जब नीच से नीच ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, तो राम जी ने कुल खानदान सहित रावण को क्यों मारा? रावण ब्राह्मण नहीं था क्या? भाई एक आधे को मारते तो कोई बात नहीं, पूरे कुल कुटुंब सहित सबको मार दिया, लाखों राक्षसों का संहार कर दिया। अब ये प्रश्न बड़ा जटिल है, इसका समाधान भी भगवान व्यास ने किया है। सच्ची बात यह है कि भगवान श्री राम ब्रह्मण्य देव हैं, उन्होंने किसी भी ब्राह्मण का वध नहीं किया, क्योंकि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण का वध कैसे करेंगे? वस्तुतः रावण ब्राह्मण नहीं रह गया था, वो राक्षस भाव को प्राप्त हो गया था। ब्राह्मण नहीं रह गया था। बहुत ध्यान से सुने, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। कुबेर ने अपने पिता विश्रवा से शिकायत की कि आपका ही पुत्र मेरा छोटा भाई दशग्रीव रावण, वो हमको लंका से भाग जाने की आज्ञा दे रहा है, निकल जाओ लंका से, लंका राक्षसों की है। हमने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो समझता नहीं। पिताजी आपकी क्या आज्ञा है? बोले देखो तुम्हारा भाई है, तुम उसको शाप मत देना। कुबेर जी शाप दे सकते थे, शाप मत देना, रावण मेरे पास आएगा, मैं उसको समझा दूंगा। रावण अपने पिता विश्रवा के निकट आया तो महर्षि विश्रवा ने कहा, देखो बेटा रावण, धर्मशास्त्र की दृष्टि से बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। ज्येष्ठ भ्राता पितुः समः, बड़ा भाई पिता के समान होता है। तुम सबका जन्म कुबेर के सामने हुआ है, वो तो वस्तुतः तुम्हारे पिता के समान, मेरे ही समान वे आदरणीय हैं, पर उनके साथ दुर्व्यवहार तुम्हारा उचित नहीं है। उनको निकल जाने की आज्ञा तुम क्यों दे रहे हो? कुबेर जी ने कहा था कि तुम मेरे भाई हो, रहो लंका में, रहो साथ ही साथ रहो, एक जगह रहेंगे सब, लेकिन नहीं, वो शत्रुता मानता है। रावण को समझाया पर रावण नहीं माना। तब महर्षि विश्रवा को क्रोध हो गया और महर्षि विश्रवा ने हाथ में जल लेकर शाप दिया, आज से तू राक्षस भाव को प्राप्त, तू राक्षस हो जा। तो भगवान ने राक्षसों का कुल सहित संहार किया, ब्राह्मण का नहीं। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, क्योंकि यहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अधम से अधम ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए। फिर भी कोई कहे कि राम जी ने ब्राह्मण को कुल खानदान सहित मारा, तो श्रीलंका में एक शंकर जी हैं, माता जी तो गई हैं वहाँ, सबसे पहला हनुमान जी का मंदिर श्रीलंका में माता जी ने बनाया। वहाँ लोग हनुमान जी से ज़्यादा प्रसन्न नहीं रहते थे, वहाँ के लोग बोले इन्होंने आग लगाई लंका में, लेकिन माता जी ने सबको समझाया और श्रीलंका में बड़ा सुंदर हनुमान जी का मंदिर बनाया। हम दर्शन करके आए। बड़ी विधि पूर्वक वहाँ सेवा पूजा चल रही है। दक्षिण के ही लोग हैं सेवा पूजा करने वाले। तो वहाँ श्रीलंका में एक शंकर जी हैं, उनका नाम है त्रंकुमाली।
त्रिंकुमाली भगवान शिव। तो कहते हैं कि जब रावण लंका विजय के पश्चात राम जी जाने को उद्यत हुए, तब ऋषियों ने कहा कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, यद्यपि आपने राक्षसों का संहार किया है, किंतु कोई ब्राह्मण संहार का दोष आप पर आरोपित न करे, इसके लिए आप प्रायश्चित कीजिए, आप भगवान शिव की स्थापना कीजिए। वहाँ त्रिंकुमाली भगवान शिव महादेव का शिवलिंग भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित, हम दर्शन करके आए। और एक प्रसंग स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में वर्णन है, काशी महात्म्य में जो रामेश्वरम महादेव हैं उनके महात्म्य में इस चरित्र का वर्णन है। जब भगवान श्री राम काशी पधारे, अश्वमेध यज्ञ किया, शिवलिंग की स्थापना की जिनका नाम है रामेश्वर महादेव। काशी की पंचकोशी में वो आते हैं। आप थे पंचकोशी में? थे आप? नहीं थे? पंचकोशी में उनका दर्शन होता है। बड़ा दिव्य स्वरूप है रामेश्वर भगवान का। तो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा के लिए बुलाया, तो काशी के जो वैदिक बाढ़व ब्राह्मण हैं, उन्होंने राम जी के यज्ञ का, उनकी प्रतिष्ठा का, उनकी दक्षिणा का बहिष्कार किया। बोले नहीं, इतने वेदज्ञ ब्राह्मण की कुल खानदान सहित उसको मार के आ रहे हो, तुम्हारा दान हम लेंगे? मना कर दिया। तो राम जी रोने लग गए और निश्चय किया कि यदि ब्राह्मण मेरा दान नहीं लेते हैं तो मैं तो अपनी देह का ही विसर्जन कर दूंगा। इतने दुखी हो गए। तब भगवान शिव प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने ब्राह्मणों को राम जी की महिमा समझाई। बोले ये ब्रह्मण्य देव हैं, ये ब्रह्मघाती नहीं हैं, और वैसे समझो तो ये परब्रह्म परमात्मा हैं। इनके नाम को कोई धोखे से राम नाम का उच्चारण कर ले तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं, आजन्म कृत पापों का प्रायश्चित हो जाता है। इन भगवान पर आप लोग दोषारोपण कर रहे हो, इतना बड़ा अपराध कर रहे हो। मैं इन्हीं के नाम के बल से काशी में मरने वालों को मोक्ष देता हूं, इसलिए तुम राम जी का आदर करो। राम जी के द्वारा ब्राह्मण का तिरस्कार संभव नहीं। जब शंकर जी ने वकालत की, तब काशी के ब्राह्मणों ने राम जी का स्तवन किया और राम जी की दी हुई दान दक्षिणा को स्वीकार किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये बात हमने पहली बार कही है कथा में, वो भी इसलिए मन में आ गई कि कोई ऐसा कह सकता है। इसलिए ब्राह्मण के शरीर का सदा आदर करना चाहिए। वर्तमान का समय कुछ ऐसा आ गया है कि ब्राह्मण का नाम कोई सुनना नहीं चाहता, वो लेना भी नहीं चाहते। पर हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, बिना मस्तक के धड़ की कोई पहचान है? बोलो। सिर के बिना जो धड़ है उसकी क्या पहचान है? कोई पहचान नहीं। ब्राह्मण समाज का मस्तक है। ब्राह्मण के बिना मानव जाति की कोई पहचान नहीं है। संवेदना का भाव सबसे पहले कहां आता है? शरीर के किसी अंग में रोग उत्पन्न हो जाए तो उसकी पीड़ा सबसे पहले कहां होती है? यहीं होती कि नहीं? मस्तिष्क में उसकी पीड़ा होती है। अरे भाई, अमुक शरीर के अंग में कष्ट है, तो उस कष्ट को दूर करने का प्रयत्न किया जाए। ब्राह्मण उस तत्व का नाम है जो समाज के हर वर्ग की पीड़ा का अनुभव करता है और उस पीड़ा को दूर करने के लिए कृत संकल्पित होता है। जब तक पीड़ा दूर न कर दे तब तक चैन नहीं लेता। उस परम पवित्र धर्मात्मा दयालु पुरुष का नाम ब्राह्मण है। दो हाथ पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण भगवान की विभूति है।
और चार पैर वाले प्राणियों में गाय साक्षात भगवान की विभूति है। इसलिए संसार का व्यवहार, राजनीतिक विचारधारा अपने स्थान पर है, पर यदि कोई भारतीय है, हिंदू है, सनातनी है, तो उसे गौ और ब्राह्मण का कभी तिरस्कार करना नहीं चाहिए। गाय और ब्राह्मण का सदा